तालिबान सफ़ीर की अक़वाम मुत्तहिदा में दबंग एंट्री। मोदी भी इस्तकबाल में खड़ा हो गया। सुहेल शाहीन के दबंग अंदाज ने 192 ममालिक के होश उड़ा कर रख दिए। बिलाखिर पूरी दुनिया के दरवाजे तालिबान के लिए खुल गए। चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान ने कमाल का पत्ता खेल दिया। 2 माह से अफगानिस्तान की खाली नशिस्त पर उसके असल हकदार आ गए। दुश्मन की टांगे काम गईं। अफगान कौम पर हमला करने वालों का मुकदमा अब दुनिया के सामने लड़ा जाएगा। तालिबान सफ़ीर हाल में जाते ही सबसे पहले किससे गले मिले, नरेंद्र मोदी देखकर हवास बाख्ता हो गया। आलमी ममालिक का तालिबान को पहला तोहफा। वीडियो की तफसील में ये भी बताएंगे कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने 193 ममालिक से तालिबान के हक़ में कौन सा मुतालबा कर दिया है। अफगानिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का एक रुकन मुल्क है और जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया तो अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्क की खाली सीट को पुर करते हुए अपने पहले सफ़ीर को नामज़द किया है, लेकिन इसने हर तरफ एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अपना सफ़ीर नामज़द करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर आलमी ताकतों के औसान ख़ता हो चुके हैं और अब ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि तालिबान 193 ममालिक की कचहरी में भी अपने मुल्क अफगानिस्तान की अमन सलामती और भारतीय एजेंडे को बेकान करने से गुरेज नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में अमन कायम करना ताहाल एक चैलेंज है, जिसको तालिबान ने कबूल करते हुए दहशतगर्दों का आलमी सतह पर बेनकाब करने का अहद कर रखा है। तालिबान ने हुकूमत का कंट्रोल हासिल करते ही दुनिया के तमाम ममालिक से ये अपील की है कि वो अब हकीकत का एतराफ़ करते हुए तालिबान को तस्लीम कर लें, क्योंकि उनको आइंदा इन्हीं के साथ काम करना होगा। तालिबान और आलमी बरादरी के मबैन ताहाल कुछ ऐसे एतराज़ात मौजूद हैं जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता और दुश्मन की जानिब से इन्हीं को इस्तेमाल करके तालिबान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी किया जा सकता है। अब तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दबंग एंट्री देने का फैसला किया है, जिसका मकसद आलमी ममालिक को अफगानिस्तान की मुकम्मल सूरत हाल से आगाह करना है और यहाँ पर भारत जैसे दहशतगर्दों की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों पर आवाज़ उठाना है। जैसे ही तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा को खिताब करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए ख़त लिखा और अपने सफ़ीर को यहाँ पर मुकर्रर किया तो कुछ ममालिक के पेट में बहुत शदीद मरोड़ उठा और उन्होंने बगैर किसी इंतज़ार के इसकी मुखालफत का ऐलान कर दिया और कहा कि तालिबान अभी इंसानी हकूक़ के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतर रहे, जिसकी वजह से अभी ये मामला ज़ेरे गौर रखा जाएगा। तालिबान और अफगानिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में भारत ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं और भारत की जानिब से तालिबान के खिलाफ यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब से 4 बड़ी ताकतों ने अक़वाम मुत्तहिदा में तालिबान की शमूलियत के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ताहाल दुनिया की 4 ताकतवर तरीन ममालिक की जानिब से तालिबान को तस्लीम करने का इशारा दे दिया गया है, जिनमें चीन, रूस, तुर्की और ईरान शामिल हैं और यही ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा में तालिबान के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। तालिबान का ख़त मौसूल होने की तस्दीक करते हुए तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नशिस्त के लिए हरीफ दरख्वास्त 9 रुकनी कमेटी को भेज दी जाएगी। इस कमेटी में अमरीका, चीन और रूस भी शामिल हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अगर कमेटी सुहेल शाहीन के हक़ में फैसला करती है तो अक़वाम मुत्तहिदा में अशरफ गनी तौर से अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले गुलाम इसहाक ज़ई को नशिस्त छोड़ना पड़ेगी। ताहम कमेटी के फैसले तक वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का मज़ीद ये कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में तालिबान की इस दरख्वास्त के जवाब में दुनिया अफगानिस्तान में तमाम अक़वाम और तबक़ात पर मुश्तमिल मखलूत हुकूमत और काबीना में ख़वातीन की शमूलियत समेत इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाने जैसे मुतालबे रख सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान ने अफगानिस्तान के बारे में मुश्तरका लाहे अमल का ऐलान करते हुए कहा कि वो मुल्क पर बतौर ताकत कब्जा करने वाले तालिबान पर वसीउल बुनियाद और जामे हुकूमत के क़याम के लिए मज़ीद दबाव डालेंगे। इन आलमी ताकतों में शामिल चीन और रूस ने गुज़िश्ता माह तालिबान की फतह को अमरीका की शिकस्त करार दिया था और तालिबान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया था। ताहम इन 2 ममालिक समेत किसी भी मुल्क ने ताहाल तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के बाद आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सहाफ़ियों को बताया कि सलामती कौंसिल के तमाम अरकान एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं, जहाँ इंसानी हमदर्दी के तहत भेजी जाने वाली इमदाद बगैर मसाइल और इम्तियाज़ के तकसीम की जा सके। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा अफगानिस्तान चाहते हैं जहाँ ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ का एहतराम किया जाए, एक ऐसा अफगानिस्तान जो दहशतगर्दी की पनाहगाह ना हो और एक ऐसा अफगानिस्तान जिसमें एक ऐसी जामे हुकूमत हो जो आबादी के तमाम तबकात की नुमाइंदगी करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और बरतानिया, फ्रांस और रूस के वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में सर जोड़कर बैठे, जबकि उनके चीनी हम मनसब वांग यी ने 1 घंटे से ज़्यादा चलने वाले इन मुज़ाकरात में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। एक अमरीकी अहदेदार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रस की जानिब से बुलाई गई मुलाकात को तामीरी और हम आहंगी से भरपूर
करार देते हुए उस उम्मीद का इजहार किया कि तालिबान खवातीन और लड़कियों के हकूक़ का एहतराम करेंगे। अमरीकी ओहदेदार ने AFP को बताया कि मुझे नहीं लगता कि चीन समेत कोई भी तालिबान की इस अबूरी हुकूमत की तश्कील से मुतमिन है। इजलास से कबल फ्रांसीसी खबर रसां AFP से बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर यांग जॉन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि पांचों ताकतें अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत चाहती हैं। उन्होंने कहा कि ये इत्तफ़ाक़ हर जगह मौजूद है। चीन उनसे कबल अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के अरबों डॉलर्स के असासे मुंजमद करने पर तनकीद कर चुका है। चीन के स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने कहा है कि अफगानिस्तान पर आयद मुख्तलिफ यकतरफ़ा पाबंदियाँ जल्द अज जल्द ख़त्म की जाएँ। बुध को अफगानिस्तान के हवाले से G20 वज़राए ख़ारजा के इजलास में वांग शी का इजलास का हवाला देते हुए चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान पर से इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कौमी असासे हैं जो मुल्क के लोगों की मलकियत होने चाहिए और इन्हें इसके अपने लोगों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। इस अफगानिस्तान पर सियासी दबाव डालने के लिए सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। एक तरफ जहाँ 15 अगस्त को अशरफ गनी हुकूमत का तख्ता उलट कर अफगान तालिबान के मुल्क का कंट्रोल संभालने के बाद अमरीका ने अफगान मरकजी बैंक के $9.5 अरब डॉलर्स के असासे मुंजमद कर रखे हैं और बैनुल-अक़वामी कर्ज़ दहिंदगान भी अफगानिस्तान से दूर हैं, जिन्हें खदशा है कि उनकी फराहम की गई रकम तालिबान के इस्तेमाल में ना आ जाए। वहीं चीन का रवैया तालिबान की हुकूमत के लिए बज़ाहिर कुछ नरम नजर आता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने रवां बरस जुलाई के आखिर में शुमाली शहर तियानजिन में तालिबान के एक वफ़द की मेज़बानी की थी, जिसके दौरान तालिबान ने चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने या अफगान सरजमीन को चीन मुखालिफ ताकतों को इस्तेमाल की इजाज़त न देने का अहद किया था। ऐसी ही रिपोर्ट्स हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अफगानिस्तान से अमरीकी दस्तों की वापसी के नतीजे में पैदा होने वाले खला को अपने बेल्ट एंड रोड मंसूबे से पुर करना चाहती है। चीन से कबल पाकिस्तान भी मुतादिद बार आलमी ताकतों से ये मुतालबा कर चुका है कि वो तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद अफगानिस्तान के अरबों डॉलर्स के असासों को गैर मुंजमद कर दें। पीर के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान से मुतल्लिक मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि सबसे फ़ौरी तरजीह पड़ोसी मुल्क को मज़ीद गहरे माशी ज़वाल से बचाना है, जो कि इंसानी तबाही का बायस बन सकती है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान में बहरान से निमटने के लिए फ़ंड्स की अपील की तरफ इशारा करते हुए रिपोर्टर्स को बताया कि एक तरफ आप बहरान से बचने के लिए ताज़ा फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो पैसा जो उनका है वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि असासे मुंजमद करने से सूरत हाल में कोई मदद नहीं होगी। मैं आलमी ताकतों से पुरजोर इसरार करता हूँ कि वो अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें और असासे गैर मुंजमद करें। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक ये एक एतमाद साजी का पैमाना भी होगा और ये मस्बत रवैये की हौसला अफजाई भी कर सकता है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।